बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खैर आफियत से रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और सेहत और तंदुरुस्ती से रखे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो टोटका लेकर आई हूँ और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जो बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है, तो इससे आपको इंशाल्लाह थकावट, सुस्ती, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, उदासी से निजात मिल जाएगी। तो अभी तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप लोगों का ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, उदासी, थकावट जो है वो कम होगी। उसके बाद एंड में जो है वो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आप लोग जो है वो हमेशा के लिए डिप्रेशन, उदासी, ज़हनी दबाव, थकावट, सुस्ती से जो है वो निजात पा जाएंगे। और बहुत से लोगों ने जो है वो इस टोटके को जो है वो इस पे अमल किया है और बहुत अच्छे जो है वो इसके रिज़ल्ट जो है वो सामने आए हैं। तो मेरी वीडियो सुनने से पहले आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, क्योंकि इससे होती है हमारी हौसला अफजाई। तो ज़हनी दबाव हुस्न और खूबसूरती को तबाह कर देता है। ज़हनी दबाव, गुस्सा, डिप्रेशन पूरे जिस्म को टेंशन में मुब्तला कर देता है, जो ना सिर्फ उसे बीमार कर देता है बल्कि जिस्म को बुढ़ापे की तरफ माइल करते हुए चेहरे और जिस्म पर लाइनों और झुर्रियों का सबब बनता है और इसकी वजह बनते हुए उससे नुकसान पहुँचाता है। ज़िंदगी में आए दिन ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं जब इंसान ज़हनी दबाव, डिप्रेशन या उदासी का जो है वो शिकार हो जाता है और इस तरह उसका जिस्म जो होता है वो कामकाज से जाता रहता है। और अगर ये दबाव ज़्यादा देर तक जारी रहे तो हमारा नर्वस सिस्टम खिंचाव महसूस करने लगता है, हमें वीकनेस, थकावट महसूस होती है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, सर दर्द होने लगता है, सेहत और हुस्न मान पड़ जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को जो है वो ज़हनी दबाव से बचने के कुदरती तरीके बताती हूँ। तो नंबर 1 है काम में वक्फ़ा। जी हाँ, दिन भर लगातार काम काज करने से ज़हन दबाव का शिकार हो जाता है। कोशिश करें कि चाहे थोड़ी देर के लिए हो, काम के औकात में 1-2 दफ़ा 10 से 20 मिनट के लिए वक्फ़ा कर लें। नंबर 2, आहिस्ता आहिस्ता सांस लें। जब आप किसी हादसे या किसी खौफनाक मंजर को देखते हैं तो आपका सांस एक लम्हे के लिए रुक जाता है। इसके ऐसा आपके जिस्मानी खुद हिफाजती निज़ाम की वजह से होता है और ऐसा उस वक्त भी होता है जब आप सख्त टेंशन में मुब्तला हों। चुनाचा अगर आप ज़हनी दबाव में अपने आप को मुब्तला पाएँ तो गहरे गहरे और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की आदत डालें। नंबर 3, पसीना। पसीना ज़हनी दबाव को कम करता है। पैदल चलने या जिस्मानी खेलने की आदत जैसे फुटबॉल, टेनिस, जॉगिंग, वॉकिंग, इससे आप ज़हनी दबाव से महफूज रखती है। तो वॉकिंग और एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप डिप्रेशन, उदासी, सुस्ती या थकावट से बचना चाहते हैं तो डेली आप जो है वो वॉक करें, अपने आप को जो है वो बिज़ी रखें। अपने काम की तरजीह मुतय्यन करें। आदमी कामकाज और भाग दौड़ में इस कदर लगा रहता है कि अपने आप को भूल जाता है, इसलिए आप लोगों ने फालतू कामों में अपने आप को बिल्कुल भी जो है वो नहीं थकाना। अपने रब की खातिर सब्र करें, यानी जो भी अगर आप पे मुश्किलात आई हैं या जो भी आप जो है वो मुश्किल में है, डिप्रेशन में, उदासी पे है, तो अल्लाह की रज़ा पे आप लोगों ने राज़ी रहना है और अल्लाह पे अपना सब कुछ जो है वो छोड़ देना है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, लॉजिक से काम लें। जब ज़हनी दबाव, टेंशन बढ़ने लगती है तो आप लॉजिक से काम लें और अपने काम और अपने ज़्यादा काम से जो ज़िंदगी में बेहतरी आने वाली होती है इसके मुतालिक सोचिए, तो ज़हनी दबाव में आपकी कमी आएगी। नेक्स्ट है अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी क्या होती है कि सोने से पहले आपने अपने बाल्टी या टब में जो है वो चंद कतरे किसी भी किस्म का सरसों का या जैतून का तेल डाल के नहाएं। इससे भी ज़हनी दबाव में आपकी कमी आएगी, डिप्रेशन दूर होगा और सुस्ती, थकावट जो है वो, कमज़ोरी, ये सब कुछ जो है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है ख़यालात मुस्बत रखें, यानी अपने आप को जो है वो मनफी ख़यालात से दूर रखना है। हर वक्त मुस्बत सोचें और कुछ लोगों को बेवजह की आदत होती है कि हर वक्त फ़िक्र करते रहते हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा वैसा होगा तो क्या होगा। तो हर वक्त फ़िक्र और जहन में मनफी असरात की वजह से जिस्म व जान पे बेवजह का बोझ रहता है और सेहत ख़राब हो जाती है, किसी काम में दिल नहीं लगता। तो आपने अपने ख़यालात जो हैं वो मुस्बत रखने हैं और अपने आप को मनफी ख़यालात से जो है वो बचाना है, लोगों की मदद करनी है और लोगों के काम आना है, लोगों के लिए आसानियाँ बाँटेंगे तो आप लोग जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला फ़ज़ल करेगा और इन सारी तकलीफ़ों से जो है, डिप्रेशन, उदासी और सुस्ती, थकावट से जो है वो आप लोग बचे रहेंगे। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे बताए हैं। इसके अलावा एक और अहम बात कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि डिप्रेशन, उदासी, सुस्ती, थकावट से बचे रहें तो डेली आप लोग सदका दें, क्योंकि सदका करने से अल्लाह ताला जो होता है वो बलाएँ दूर करता है। डेली सदका दें, इससे ज़हनी सुकून मिलता है। दूसरों की मदद करने से, दूसरों के लिए आसानियाँ दूर करने से, आसानियाँ पैदा करने से, मुश्किलात दूर करने से जो है वो हमारा जिस्म हल्का-फुल्का हो जाता है और अल्लाह ताला हमें पुरसुकून नींद से भी जो है वो नवाज़ता है। तो कोशिश करें कि लोगों के काम आएँ, मुश्किलात ना पैदा करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और डेली सदका दें। सदका बेशक 5 रुपये डेली दे दें, 10 रुपये, 15, 20, जितनी आपकी इस्तिताअत है तो आप लोग जो है वो सदका दें।
अच्छा जी, नेक्स्ट एक बहुत अहम बात है। अब मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेज़ बता रही हूँ। ये एक्सरसाइजेज़ जो हैं होती हैं, ये एक्सरसाइजेज़ जो हैं कि आपकी सुस्ती, थकावट, डिप्रेशन, उदासी, कमज़ोरी को दूर करती हैं। बहुत गौर से सुनें। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने हाथों का जो इस्तेमाल होता है वो ज़हनी खिंचाव, डिप्रेशन, उदासी को कम करता है। अब हाथों का इस्तेमाल कैसे करना है आपने, कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जब ज़हन दबाव का शिकार होते हैं तो अपने एक हाथ को फ़ोल्ड करके दूसरे हाथ की हथेली को दबाते हैं, जिससे उनका ज़हनी दबाव कम होता है। असल में हाथ बेशुमार रगें दिमाग से आती हैं। हाथों को दबाने से ज़हनी दबाव कम होते हैं। अगर आप पुराने वक्तों को ज़हन में लाएँ तो कहते थे कि हकीम साहब नब्ज़ दे के सारी बीमारियाँ बता देते थे, कि इस वजह से मुमकिन था कि हाथ में जिस्म की बहुत ज़्यादा रगें होती हैं। अगर आप दोनों हाथों को ऐसे मिलाएं कि उंगलियां क्रॉस कर रही हों और हथेलियां आपस में मिली हुई हों, फिर हथेलियां आपस में दबाएं और उंगलियां दूसरी उंगलियों को दबाने के लिए इस्तेमाल करें, तो इससे आप देखेंगे कि आपका ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, उदासी, सुस्ती, थकावट, ये सब जो है वो वाज़े तौर पे कम हो जाएंगे। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत इफेक्टिव है। बहुत से लोगों को मैंने ये बताया है और इससे इंशाल्लाह इनकी सारी बीमारियां जो है वो उदासी, डिप्रेशन, थकावट, सुस्ती, ये सब जो है वो ख़त्म हो गई हैं। अब दूसरी एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि सर के पिछले हिस्से में बटन को दबाइए। अगर आप सर के पिछले हिस्से पे गौर करें तो जहाँ सर गर्दन से मिलता है वहाँ पर आप अपनी उंगलियों को हरकत दें तो एक उभरी हुई बटन नुमा जगह मिलेगी। उसे उंगलियों के हल्के प्रेशर से दबाइए तो आपका जहन एकदम ताज़ा दम और ज़हनी दबाव से जो है वो आज़ाद हो जाएगा। ये अमल आपने जो है वो 10 से 15 सेकंड तक करना है। ठीक है। नेक्स्ट है टेंशन वाली नसों और रगों को सुकून दें। अब ये टेंशन वाली नसें रगें कौन सी हैं, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसी तरह गर्दन के पीछे जहाँ पे गर्दन सर से मिलती है वहाँ से नसों की 12 जोड़ियाँ नीचे जिस्म की तरफ आ रही हैं। इनमें वो अहम रगें भी शामिल हैं जो खून की गर्दिश और सांस को कंट्रोल करती हैं। हाथ लगाने पर आपको 2 मोटी रगें महसूस होंगी। इनको 3 से 4 दफ़ा दबाइए। हल्के प्रेशर के साथ आपका सारा दबाव और थकन जो है वो दूर हो जाएगा। बहुत अच्छी और इफेक्टिव है। ये आप लोग करने से आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और आप लोगों को पुरसुकून जो है वो नींद आएगी। ये जो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बता रही हूँ गौर से सुने, एंड तक वीडियो देखें। आप लोगों के लिए भले और फ़ायदे ही के लिए ये वीडियो है। चेहरे पर रगों को प्रेशर दें। अच्छा, ये भी अब आप गौर से सुन लें कि हमें जो है वो कानों की तरफ जहाँ ख़त्म होती हैं, इससे 2 उंगली आगे अगर आप हल्का प्रेशर के साथ रगों को 3 से 4 दफ़ा लम्हों के वक्फे से दबाएं तो आपका जो है वो ज़हनी दबाव कम होगा, डिप्रेशन भी जो है वो आपका कम होगा। नेक्स्ट जो है आप बहुत आसान है, इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, सुस्ती, थकावट भी दूर हो जाएगी, डिप्रेशन और उदासी भी। और ये आपने ये करना है कि पाँव में आप लोगों को पता ही है बहुत सारी जो होती है वो नसें होती हैं। अगर आप दोनों पाँव को तलवों को थोड़ी देर मसाज करें तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और ज़हनी दबाव से जो है वो आज़ाद हो जाएंगे। तो ये आप लोगों को मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई हैं, बहुत अच्छी हैं। इससे आप उदासी, डिप्रेशन, सुस्ती, थकावट, कमज़ोरी, इससे आप हमेशा के लिए निजात पा लेंगे। तो ये डेली आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छी है और आप इसमें इंशाल्लाह जब अमल करेंगे तो आप लोगों की ये सारी तकलीफ़ें जो है वो अल्लाह के फजल से दूर हो जाएंगी। अब मुझे अपनी बहन को जो है वो इजाज़त दें और आप लोगों ने सब ने खूब ट्राई ये करनी है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इससे होती है हमारी हौसला अफजाई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामती से रखे, खुशबाश रखे और हमेशा जो है वो हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। अल्लाह हाफिज़।